हेलो एंड वेलकम जेनिक, स्वागत है आपका। आज मैं एक ऐसे सवाल पर बात करूंगा जो कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है जो कंटिन्यूअसली आ रहा था कि सर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगा उसी क्वेश्चन के ऊपर। मैं बात करने जा रहा हूं इस सवाल के ऊपर, क्या सिर्फ नोट्स पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है। ये सवाल स्टूडेंट्स के मन में कंटिन्यूअसली आ रहा है। जब भी एग्जाम आता है तो स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल सबसे पहले आता है कि सर हमारे पास नोट्स है, हमने टीचर से नोट्स ले लिए, क्या उन नोट्स को पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो आज मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। पहले डायरेक्ट इसका क्या जवाब है वो जवाब पर आने के पहले मैं बात करूंगा कि जो फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले मैं उन पर बात करूंगा कि किस सिनारियो में या फिर किन स्टूडेंट्स को नोट्स चूज करना चाहिए ओवर द वीडियो कोर्स लेक्चर, कि जो कोर्स लेक्चर होते हैं उसके कंपैरिजन में किन स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए नोट्स को। तो पहले बात करता हूं मैं इसी के ऊपर, व्हाई स्टूडेंट्स चूज नोट्स ओवर कोर्स लेक्चर्स, कि नोट्स को कब चूज करना चाहिए। अगर पहले पॉइंट पर बात करूं कि ऐसा स्टूडेंट जो कि जिसके पास गुड कंसेप्ट क्लियरिटी हो, ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने कॉलेज टाइम में या फिर जिसने अच्छे सेल्फ स्टडी करके जो कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है वो एकदम से अच्छे से बिल्डअप कर दिया, वो स्टूडेंट जरूर सोच सकते हैं कि हम नोट्स से सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरे केस में बात करूं, वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम मैनेजमेंट इशू है। अब टाइम मैनेजमेंट इशू का क्या मतलब है कि सर हम कोर्स ले तो ले लेकिन उसमें इतने सारे वीडियोस होते हैं, इतने सारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता उन्हें देखने का, इसलिए हम सोचते हैं कि सिर्फ नोट से पढ़ लिया जाए। ये हो गया दूसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तीसरे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स में आता है कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो विद द स्टैंडर्ड बुक, कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ये सोच रहे कि सर हमारे पास जो नोट्स है, जो टीचर के नोट्स है, हम वो पढ़ लेंगे, लेकिन साथ के साथ क्या कर रहे हैं, हम किसी स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो नोट्स को समझना है तो आपको कोई ना कोई एक अच्छा सोर्स चाहिए होगा। अगर आप एजुकेटर या फिर आप कोर्स वीडियो लेक्चर्स को प्रेफर नहीं करें तो कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए होता है। तो उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं कि सर हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप नोट्स के साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तब भैया आप नोट्स को चूज कर सकते हो। और चौथी कंडीशन है अफोर्डेबिलिटी इशू, कि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम लेना चाहते हैं, हम जो ये कोर्स लेक्चर्स है हम नोट्स से नहीं पढ़ना चाहते, हम ये कोर्स लेक्चर लेना चाहते हैं, लेकिन सर हमारे साथ एक इशू है, अफोर्डेबिलिटी इशू, कि सर जो कोर्स की जो रेट होती है, जो उसकी प्राइस होती है, सर वो थोड़ी हमें महंगी लगती है, हम वो पे नहीं करते। ये चार कंडीशन में एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे नोट्स लेना चाहिए एज कंपेयर टू कोर्स लेक्चर, की मेरे को नोट्स के साथ जाना चाहिए, कोर्स लेक्चर नहीं लेने चाहिए। अब बात करूंगा मैं अगले पॉइंट के बारे में। इसके पहले बात हो गई कि स्टूडेंट्स किन कंडीशंस में स्टूडेंट चूज करता है कि मेरे को नोट्स के साथ जाना चाहिए। अब है व्हाई यू शुड नॉट चूज नोट्स ओवर कोर्स लेक्चर, कि किस कंडीशंस में या फिर स्टूडेंट्स को किस कंडीशंस में नोट्स को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए। सिर्फ नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ नोट्स पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, उनके लिए बात कर रहा हूं कि किन कंडीशंस में यू शुड नॉट चूज नोट्स ओवर कोर्स लेक्चर। पहले पॉइंट की बात करूं कि नोट्स आर वेरी स्पेसिफिक डिजाइन एज पर टीचर सुटेबिलिटी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो आप टीचर से नोट्स मंगवाते हैं, कि जो डायरेक्ट आ जाते हैं विदाउट वीडियो लेक्चर, तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर जो नोट्स बनाता है ना, वो बनाता है टीचर्स अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। वो नोट्स ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, वो इतने स्पेसिफिक होते हैं कि वो नोट्स है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ टीचर समझ सकते हैं। उनमें जो कंसेप्ट क्लियरिटी मिलती है ना, उन नोट्स के पढ़ने से जो कंसेप्ट क्लियरिटी मिलती है वो सिर्फ टीचर के पास होती है। आप डायरेक्ट वो पढ़कर वो पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं ले सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जस्ट रीडिंग नोट्स कैन नॉट गिव करंट एग्जाम रिक्वायरमेंट्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि हर एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ये नोट्स है, एक एग्जाम के लिए भी सेम नोट्स है, दूसरे एग्जाम के लिए भी सेम नोट्स है। भले भैया 10 एग्जाम आ जाए, नोट्स तो वो सेम ही है, लेकिन क्या 10 एग्जाम की रिक्वायरमेंट सेम है? क्या सभी का पैटर्न एक तरीके से फॉलो होता है? क्या सभी में सेम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं। तो क्या आपको जो आपके हाथ में जो आपके पास नोट्स है वो इतना बता देंगे कि भैया इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कहां ज्यादा फोकस करना चाहिए, कहां कम फोकस करना चाहिए? नहीं बता सकता है। तो यहां पर नोट्स को बिल्कुल नहीं चूज करना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि नोट्स कभी आपको करंट एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं देगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी है कि जस्ट रीडिंग नोट्स कांट मेक यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज पर एग्जाम। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, आप सब ये जानते हैं कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं और कितने लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, लाखों स्टूडेंट्स।
लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, और जबकि जो एग्जाम की पोस्ट होती है, जो फाइनल पोस्ट होती है, वो कितनी होती है? वो होती है सिर्फ 4 डिजिट में, सिर्फ 4 डिजिट में पोस्ट होती है। अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बात करूं तो वो होती है 1000 से लेके 2000 के बीच में, सारी पोस्टें इसी नंबर में होती है। अब भैया जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जब लाखों स्टूडेंट्स इस चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं, तब आपको क्या लगता है कि सिर्फ नोट्स पढ़कर क्या उन लाखों को कंपीट कर पाएंगे? क्या सिर्फ आप नोट्स पढ़कर उन लाखों को कंपीट कर पाएंगे? जो आपको नोट्स पढ़ने से जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होता है उस एग्जाम को फाइट करने के लिए, क्या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट बन पाएंगे? ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि सिर्फ नोट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना सकता एक एग्जाम के हिसाब से। फोर्थ पॉइंट की बात करूं, वो है जस्ट रीडिंग नोट्स कांट हेल्प यू टू ओवरटेक योर कंपटीशन। कि जो मैं बात कर रहा था ऊपर वाली, उसी को रिलेट करता हुआ बात करता हूं कि लाखों का कंपटीशन है, लाखों का कंपटीशन है। अगर आप सिर्फ नोट्स से पढ़ रहे हो, लेकिन जो आपका कंपटीशन है भैया लाखों स्टूडेंट्स है, तो ऐसे तो ही नहीं सारे स्टूडेंट नोट्स पढ़ रहे होंगे, किसी के पास कोई दूसरा अच्छा लेक्चर होगा, किसी ने कोई और कोर्स खरीद रखा होगा, तो आप नहीं, लेकिन आपका जो कंपटीशन है, जो आपके साथ, जो आपके पास बैठ के एग्जाम दे रहा होगा, अगर उसने अच्छे तरीके से तैयारी करी है, अगर उसने कोर्स लेक्चर से तैयारी करी, तो कहीं ना कहीं उसका जो लेवल होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, वो होगा आपसे हाई। तो क्या आप सिर्फ नोट्स पढ़कर जो आपका कंपटीशन है, जो इसकी तैयारी और अच्छे से, क्या आप उसे बीट कर पाएंगे? और लाखों कैंडिडेट से वैकेंसी ओनली 4 डिजिट में, तब ये चीज जरूर ध्यान में रखिए, क्या उस कंडीशन में भी सिर्फ नोट्स पढ़ने से आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? इस चीज का ध्यान रखिए। तो अभी तक मैंने 2 सिनेरियो में बात करी कि कौन से स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स को चूज कर सकते हैं ओवर कोर्स लेक्चर की। हमें सर कोर्स लेक्चर की जरूरत नहीं है, नोट्स से हमारा काम हो जाएगा। वो ये 4, अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो कि सर इन चारों में से कोई ना कोई एक इशू हमारे साथ है, या फिर हम इस कैटेगरी में आते, तो आप नोट्स के लिए सोच लीजिए। लेकिन जो इस कॉइन का, कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहला पहलू वो दिखा, तो भैया ये है हार्श ट्रूथ, ये है कड़ी सच्चाई। इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब बात करते कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन चीजों को लेके। जैसा कि बताया कि मैंने अभी तक पब्लिक सेक्टर से लेकर इंजीनियरिंग सर्विस तक, गेट से लेकर जो अदर स्टेट वाले एग्जाम होते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम दिए। मैंने ईएससी में क्वालिफाई करा, मैंने जो पब्लिक सेक्टर है मैंने वो एग्जाम क्लियर करे, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, इंटरव्यू तक आज क्लियर करा। तो जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस गेन करा, अगर मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूं, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, तो एक सवाल जो हमेशा मेरे माइंड में आता है वो ये होता है कि क्या जरूरी है इस टाइम पर, सबसे पहले क्या जरूरी है? क्या मेरा नोट्स पढ़कर सिलेक्शन लेना जरूरी है, या फिर मेरा वीडियो लेक्चर देख के सिलेक्शन लेना जरूरी है, या फिर इन दोनों के अलावा सिर्फ मेरा सिलेक्शन लेना जरूरी है? वापस मैं रिपीट करता हूं इस बात को, क्या सिर्फ नोट्स पढ़कर सिलेक्शन लेना जरूरी है, या फिर सिर्फ वीडियो कोर्सेज से सिलेक्शन लेना जरूरी है, या फिर सिर्फ सिलेक्शन लेना जरूरी है? कि भैया आप सबकी एक ही तो रिक्वायरमेंट है कि सिलेक्शन चाहिए सिर्फ, अब वो नोट्स पढ़कर आए या फिर वीडियो लेक्चर से आए, तो अब ये कैसे डिसाइड करें? अब ये आता है आपके ऊपर कि आप चूज करें कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप डिसाइड करें। और ये जो टेकिंग राइट डिसीजन है, राइट टाइम होता है ना, कि सही समय पर सही डिसीजन होना, जो एक आदमी ले सकता है ना, एक स्टूडेंट जो सही समय पर सही डिसीजन ले सकता है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट टाइम में क्या होता है, इस जो पूरा कंपटीशन का माहौल है ना, यहां पर सबसे ज्यादा एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले। कोई मैटर नहीं करता है, कोई नहीं पूछेगा आगे चल के कि आपने नोट्स पढ़कर सिलेक्शन लिया या फिर वीडियो लेक्चर से। ऐसा नहीं कि आपका प्रमोशन अच्छा होगा कि आपने सिर्फ नोट्स पढ़कर सिलेक्शन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज मैटर करती है, जो चीज वैल्यूएबल है, वो है कि आपका सिलेक्शन हो। अब सिलेक्शन जिस तरीके से, बेहतर तरीके से हो सकता है, सिर्फ आप उसके बारे में सोचे, ना कि सिर्फ नोट्स और इन चक्करों में पड़े। अगले पॉइंट की, अगला मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रीफर टू मेक योर ओन नोट्स। जैसा कि बताया, टीचर जो नोट्स बनाते ना, वो बनाते सिर्फ अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाते कि वो समझ सके सिर्फ। लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाओगे खुद, वीडियो लेक्चर से या कोर्स लेक्चर से, अगर आप अपने लेक्चर्स बनाओगे, आप अपने नोट्स बनाओगे उन लेक्चर से, तब क्या होगा, उसका हर एक वर्ड आप समझ पाओगे। भले टीचर ने 4 लाइन लिखी, लेकिन उन्होंने 10 लाइन समझाई। टीचर जो हमेशा समझाता है ना, वो बियॉन्ड लाइन समझाता है। ऐसा नहीं कि जो ये लाइन लिखी है ना, वो कि वो टीचर बोल जाता है, ऐसा नहीं होता। उस लाइन के पीछे का क्या सार है, क्या उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, क्या कंसेप्ट है, टीचर हर एक चीज वो बताता है। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर से नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बनाए, तो आप वो सारी चीजें खुद से आप लिख सकते हो, आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो। और यही सबसे बेस्ट तरीका है
कंपीट करने की, मेक योर ओन नोट्स। अगले एक्सपीरियंस की बात करूं मैं कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, अगर स्टूडेंट चाहता है कि सर जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा चीज जो रिक्वायर है वो क्या है कि डू वन टाइम हार्ड वर्क। अगर आपको पहली बार में सक्सेस चाहिए तो आपको पहली बार में ही अच्छा हार्ड वर्क करना होगा। अब ये अच्छे हार्ड वर्क करने के चक्कर में, अब ये अच्छे हार्ड वर्क के लिए आप इन चक्करों में ना पड़े कि सर नोट से ही पढ़ लेंगे या फिर सर किसी और सोर्स से ही पढ़ लेंगे, लेक्चर क्यों ले। आप इन चक्कर में ना पड़े। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो भैया फर्स्ट टाइम जो आपका फर्स्ट टाइम होता ना, उसमें करें आप अच्छे से हार्ड वर्क। आप इन जो चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि सर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आंसर टू योरसेल्फ के बारे में कि अब तक मैंने जितना समझाया, जितनी बात करी, मेरे हिसाब से मैंने इसके एक हिसाब से प्रोज और कॉन्स दोनों पे बात कर दी कि सिक्के के दोनों पहलू पर मैंने बात कर ली है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीन क्वेश्चंस आपके सामने है, इनका जवाब आप खुद अपने मन में सोचें, आप खुद अपने आप को जवाब दें और फिर एक डिसीजन ले। एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। आप खुद सोचे, मैंने आपको सिक्के के दोनों पहलू के बारे में बात करी है। अब आप खुद बताइए कि व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। अपने आप में सोचिए, आप अपने आप में सोचिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम पर। जैसा कि जो एग्जाम आने वाला है, जैसा कि अगर एक एग्जाम का नाम लूं मैं RSM SSB, तो 3 महीने बाकी है। आप अगर डिसीजन 1 महीने बाद लोगे तो भैया कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, सीधी सी गणित है। तो अभी आप डिसाइड करें व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू एट दिस टाइम। दूसरा है हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट योर सिलेक्शन, कि जो भी आप डिसाइड करोगे अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो ध्यान रखना वो आपके सिलेक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। आपका जो भी डिसीजन रहेगा आज का आपका हर एक डिसीजन डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, आपका कल डिसाइड करेगा। तो ये भी आप सोच के डिसाइड करें कि आपका एक डिसीजन आपका फ्यूचर या फिर आपका करियर कैसे डिसाइड करेगा। तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप से जो पूछेंगे वो है कैन यू बिकम फुली प्रिपेयर्ड विद जस्ट नोट्स। क्या सिर्फ नोट्स से आप फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं? फुली प्रिपेयर्ड का मतलब समझ रहे हो? फुली प्रिपेयर्ड का मतलब एक ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन। तो क्या आप सिर्फ नोट्स के जरिए या फिर सिर्फ नोट्स पढ़कर फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हो कि पहली बार में कि हाँ सर पहली बार ही पढ़ा मैंने, पहली बार एग्जाम में बैठा और सर पहली ही बार में सिलेक्शन ले लिया। क्या आप सिर्फ नोट से पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हो? इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप को दीजिए। इन तीनों का आंसर आप अपने आप को दीजिए कि आपके लिए क्या सही है और फिर डिसाइड करिए। ये हो गई। अगर किसी को इसके आगे बात करता हूं मैं, इन सब बातों के परे अगर किसी को लगता है कि सर इनके अलावा कोई मेरी एक क्वेरी है, तो सबसे भैया बेस्ट तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप बात करें मुझसे, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो जेनिक जेईई स्टडी है, आप वहां पर सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको इसका जवाब मिलेगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि जो मैं कह रहा हूं कोर्स लेक्चर, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आज शाम को 5 बजे ही जो देवेश सर है, आप सब जानते होंगे देवेश सर, जो एक नया कोर्स लॉन्च करा था कल, पूरी जेनिक टीम ने जो कल एक कोर्स लॉन्च करा था, उससे रिलेटेड जो FAQ है, जो स्टूडेंट्स के बेसिक क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, उसके बारे में बात करी जाएगी। तो वो आप सेशन 5 बजे ले सकते हैं। यहां तक होगी। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस चीज का कि सर आपने सिक्के के दोनों पहलू के बारे में बात कर दी कि क्या सही है क्या गलत, इसके बारे में बता दिया, एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, और जो सेल्फ एनालाइज करना चाहिए उसके बारे में बात कर ली। अगर मैं सॉल्यूशन दूं कि प्रॉब्लम तो मैंने गिना दी, अब भैया सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि आधी बात करके छोड़ दे कि प्रॉब्लम गिना दी, आगे की बात नहीं करी। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो जिन लोगों ने कल का सेशन देखा होगा उन्हें पता है कि RSM SSB को टारगेट करते हुए एक बैच लॉन्च करा गया है, शौर्य बैच, जो कि स्पेशली सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए शौर्य बैच। और उस बैच की खासियत क्या है, आपके लिए सारी की सारी क्लासेस लाइव लगाई जाएगी, ये सारे फैकल्टीज रहेंगे, आप सभी को जानते हैं। बस आपके लिए जो नए फैकल्टी है वो है सिर्फ मैं। और लेकिन एक चीज जो आप भरोसा कर सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो सब्जेक्ट को लेके पकड़ है, जो उसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी है, वो जरूर आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगी। शौर्य बैच की बात करूं, शौर्य बैच इसकी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है। लॉन्चिंग ऑफर डेट क्या है, 28 जनवरी से 2 फरवरी तक ये सिर्फ ऑफर है। और अभी ये कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ 2500 रुपए में। इसके बाद भैया इस कोर्स की प्राइस हो जाएगी हाई। और इस कोर्स के फीचर्स की बात करूं कि इस जो कोर्स जो लॉन्च हो रहा है, जो ये शौर्य कोर्स बैच है, इस कोर्स की क्या खासियत होगी, तो इसके अंदर क्या आपको प्रॉपर शेड्यूल स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको 400 आवर्स प्लस
400 आवर्स प्लस की लाइव सेशंस मिलेंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, 10 प्लस मॉक टेस्ट होंगे और कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन होगा। जो एक सिलेक्शन का एक जो मेन फैक्टर होता है ना कि सही टाइम पे सही रिवीजन हो जाए, तो बच्चे को एक दिन में वो पूरा का पूरा इतना बड़ा कोर्स याद रहता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सब्जेक्ट रिवीजन को भी इसमें इंक्लूड करा गया है और डायरेक्ट इंट्रोडक्शन विद द रेस्पेक्टिव टीचर्स। आप टीचर से 1-to-1 वाला कनेक्शन कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, आप हर एक डाउट पूछिए, आप बेझिझक होकर हर एक डाउट पूछिए, क्योंकि इस कोर्स जो ये बैच है ना, उसका एक ही टारगेट रहेगा कि कुछ भी करो, बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाना है। इसका सिर्फ एक ही मोटो रहेगा। फर्दर जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप है जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये लैपटॉप में नहीं चलेगा और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फर्दर इंक्वायरी, आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी कोर्स को रिलेटेड जानना है, तो इस ऐप के अंदर भी डिटेल मिल जाएगी, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपके कोई भी सवाल हो उसका आंसर ले सकते हैं। डेट का ध्यान रखिए, 28 जनवरी से 2 फरवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है कि जो शौर्य बैच है वो 2500 में मिल जाएगा। उसके अलावा फिर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसके बाद ध्यान करें कि जो जेनिक लर्निंग ऐप है वहीं पर होगा और ये ओनली फॉर गूगल प्ले स्टोर पर ही, ओनली फॉर ये गूगल प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है। इन चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिस क्वेश्चन से ये चालू करा था, मैंने क्या सिर्फ नोट से सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, तो भैया टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिए और अपने फ्यूचर को, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए एक सही डिसीजन लीजिए। अभी की बात मैं यही खत्म करता हूं। कोई भी सवाल हो आप डिस्क्रिप्शन में पूछिए, या फिर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म में आके आप सवाल पूछिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आज की बात मैं यही खत्म करता हूं, मिलता हूं इसी तरह की किसी और वीडियो में स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते हुए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।